आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स आइडियाज़ हैं, जिसको हम लोग देखेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा बेसिक्स। जो भी बेसिक्स हैं वो हम लोग देखेंगे। दूसरा हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो सबसे पहले रिलेटिविटी स्टार्ट करने से पहले हमारा जो क्लासिकल थ्योरी था, क्लासिकल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसको देखेंगे। क्लासिकल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे थर्ड में पढ़ेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। क्लासिकल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे बेस्ड होकर गैलीलियन ने हमारा अपना ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इक्वेशंस बनाए, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। दैट इज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पे बेस्ड होके हम लोग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस देखेंगे इसी पे। देन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस के बाद हम लोग इस देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंटली, जब इस क्लासिकल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस को एज्यूम करते हुए माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट एंड इसके आउटकम्स को देखेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट है इसका नेगेटिव रिजल्ट्स। नेगेटिव रिजल्ट्स ऑफ माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। द नेगेटिव रिजल्ट्स को फिर जस्टिफाई करके अलग एक जो थ्योरी हमारा डेवलप हुआ आइंस्टाइंस के द्वारा, आइंस्टाइंस का स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एसटीआर, जो आइंस्टाइन के द्वारा हुआ, और इसी पे बेस्ड हमारा फिर हुआ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस के बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस है, इसमें एप्लीकेशंस को हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर बहुत सारी इक्वेशंस है, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर्स, बहुत सारे डेरिवेशंस है, और लास्ट में हमारा जो लास्ट टॉपिक रहेगा इसी में वो रहेगा डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट को हम लोग यहाँ पे देखना है। ये हमारे कुछ बेसिक्स यहाँ पे एस में हम लोगों को देखना है, और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक्स पे। हमारा पहला है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ टाइम एंड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ स्पेस। यहाँ अलग अलग कर लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ टाइम, और नेक्स्ट है हमारा इधर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ स्पेस। अब ये दोनों चीज क्या है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ टाइम। इट इज द फिजिकल इक्विवेलेंस ऑफ डिफरेंट इंस्टेंट। टाइम के बारे में बात करें इसलिए इंस्टेंट होगा। फिजिकल इक्विवेलेंस ऑफ डिफरेंट instant of times so far physical phenomena is concerned. Physical phenomena
is concerned is called principle of homogeneity of time. नाउ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ स्पेस क्या है? यहाँ पे हम लोग इंस्टेंट ऑफ की जगह पे हम लोग इस पास करेंगे स्पेस के बारे में। सेम डिफिनेशन है, द फिजिकल इक्विवेलेंस ऑफ different points of space so far physical equivalence physical phenomena is concerned is called the principle of homogeneity of space. इसके बाद हम लोग आते हैं तो सबसे पर क्या है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ टाइम, मतलब हम लोग डिफरेंट इंस्टेंट्स या डिफरेंट फिनोमेनास के बारे में जानेंगे टाइम के ऑकर में, जिसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ टाइम कहेंगे। और यहाँ पे हम लोग स्पेस पॉइंट ऑफ स्पेस के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको कहते हैं? सो ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस is a body which is regarded fixed, which is regarded fixed for a given problem and with respect to which the position of all other bodies are specified। ठीक है, दैट मीन्स अगर किसी पॉइंट्स में किसी भी स्पेस में कोई ऑब्जेक्ट है, इसका हम लोग फाइंड करना चाहेंगे कि इसका स्पेस में क्या डायरेक्शन है, क्या पोजीशन है, तो इसके चारों ओर या इसके इस बॉडी को फिक्स करते हुए इसके चारों ओर हम लोग एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कंसिडर करते हैं। और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जनरली अभी तक जो हम लोग पढ़ने हैं 3D एक्सिस में, हम लोग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसके पोजीशन को हम लोग यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो ये हमारा जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है, एक्स, वाई और जेड, और जो तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं ओरिजिन पे,
तो इसके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और ये जो हमारा एक सिस्टम बना, बॉडी का सिस्टम बना, ये हम लोगों का कहलाएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है जनरली दो तरह के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक शॉर्ट फॉर्म है FOR, और दूसरा है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब दोनों को अलग अलग करके डिफाइन करेंगे हम लोग। सो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? सो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो बॉडी के साथ अटैच होता है, स्टेशनरी होता है या सर्टन मूव करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से, याद रखना है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, तो उसको हम लोग इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। जबकि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो कांस्टेंट मोशन नहीं होगा, वहाँ पे बॉडी जो मूव करेगा सर्टन एक्सेलरेशन से मूव करेगा। सो फ्रेम ऑफ reference attached to a body attached to a body which is stationary मतलब फिक्स्ड, कोई मूवमेंट नहीं, और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ये इंपॉर्टेंट है, मूविंग विथ कांस्टेंट velocity are called inertial frame of reference. ओके, एंड इसमें हमारा हो जाएगा frames attached to a body moving with acceleration in a straight line और रोटेट भी कर सकता है, और रोटेटिंग are called non inertial frame of reference. सो हम लोगों ने फ्रेम ऑफ रेफरेंस देख लिया, ये दो तरह के होते हैं, इनिशियल और नॉन इनिशियल। इसके बाद है कि किसी भी पॉइंट में या किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, और व्हेन ओनली द 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस आर स्पेसिफाइड वी कॉल इट पॉइंट। कोई पॉइंट अगर है, पॉइंट अगर किसी भी स्पेस में अगर बात करेंगे, सो व्हेन ओनली थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स वाई जेड, 3 कोऑर्डिनेट are specified then we call it point। और जब तीनों पॉइंट माने कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ टाइम भी हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इवेंट। व्हेन प्लेस ऑफ ऑकरेंस, व्हेन प्लेस
of occurrence as well as the time of occurrence both are present, then call it event। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक्स था। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि क्लासिकल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है और गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। नेक्स्ट क्लास में हमारा क्लासिकल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होगा और गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन होगा। उसके बाद वाले क्लास में हम लोग थर्ड क्लास में माइकलसन मोनले एक्सपेरिमेंट और नेगेटिव रिजल्ट्स करेंगे। फिर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, हमारा फोर्थ क्लास होगा। लगभग 6 to 7 क्लास में ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने सिर्फ बेसिक्स किया, छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में इसको डिवाइड करते हुए हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। लास्ट में हम लोग जब ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे तो कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल्स में हम लोग यहाँ पे करेंगे।